आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें आती हुई दिखी हैं। एक एक कर अगर शुरुआत करें, यहाँ पर शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज के साथ कंपनी के इन्वेस्टर डे होते हुए दिखे हैं और इसमें जो टेकअप आई है, कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने का भरोसा अब जता रही है। करीब 25% मार्जिन और आरओसी हासिल करने का भी यहाँ पर कन्विक्शन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा है। डॉक्टर रेड्डीज कल के सेशन में करीब 3% के अपमूव दिखा रहा था। आज भी तेजी के पूरे अनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार हमारे रडार पर भी है। जुबिलियंट इंग्रेविया के मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री आती हुई दिखी है। केपिक्स के दम पर 3 से 4 साल में कंपनी अपनी आय दोगुना करने के यानी कि डबल रेवेन्यूज करने के यहाँ पर गोल सेट कर रही है। ज्यादातर ग्रोथ स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से आने की इन्हें उम्मीद लग रही है, जिसके चलते जुबिलियंट इंग्रेविया पर भी नजर रखें। और कल स्टॉक में करीब 6% के अपमूव्स हमने देखे थे। आइनॉक्स, लीजर और पीवीआर दोनों पर आप फोकस कीजिए। अनलॉक थीम के कैंडिडेट्स हैं दोनों स्टॉक और बीएसई और एनएससी से मर्जर के लिए एनओसी मिलता हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ मिलता हुआ दिखा है। मर्जर के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एनसीएलटी की मंजूरी की जरूरत होगी। तो क्लियरली ये खबर है जिसके चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और ये थीम लगातार फोकस में है भी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जिस पर नजर रखनी है, जोमैटो और सफारी इंडस्ट्रीज पर कुछ खबरें आती हुई दिखी हैं। जोमैटो कंपनी 2 से 3% शेयर बेच सकती है। 24 जून को एक बैठक करेगी और यहां पर ब्लिंकिट में हिस्सा खरीदने के लिए शेयर्स की बिकवाली होती हुई दिख सकती है। एक खबर आई है, इस बोर्ड मीट से पहले जोमैटो का स्टॉक फोकस में रहेगा। 2 दिन के बाद यानी 24 जून को ये बोर्ड मीट होती हुई नजर आएगी। सफारी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का एक बयान आता हुआ दिखा है। मैनेजमेंट कमेंट्रीज कई सारी आ रही है। नई यूनिट पूरी क्षमता पर काम कर रही है, मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान आया है और बिक्री 50% बढ़ी है। 350 करोड़ रहने की उम्मीद आने वाले दिनों में इन्हें नजर आ रही है। तो क्लियरली सफारी इंडस्ट्रीज इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। तमाम स्टॉक्स इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज के तौर पर आप ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है खबरों के चलते। बासी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो जोमैटो, सफारी इंडस्ट्रीज और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आइनॉक्स, लेजर, पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनी, जुबिलेंट और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनी आज फोकस में रहेंगी। लेकिन आज एक और कंपनी है जिससे जुड़ी खबर आ रही है और वो भी आज फोकस में रहेगी और वो है जैन इरिगेशन से जुड़ी डील। और इस डील को समझ लेते हैं, पूरी खबर को समझ लेते हैं और हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, बताइए जैन इरिगेशन से जुड़ी क्या खबर है? फोकस में जैन इरिगेशन है। कंपनी तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी हो चुकी है, लेकिन कंपनी में पिछले 2 से 3 साल में डेट इश्यूज़ के कारण स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने मिली है। उनकी जो इम्पोर्टेंट होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जो इंटरनेशनल बिजनेस संभालती है इरिगेशन की, जिसका नाम है जैन इंटरनेशनल, वो अब मर्ज होने वाली है रिवोलुस कंपनी के साथ। अब याद रखिए रिवोलुस कंपनी जो है माइक्रो एग्रो सोल्यूशंस देती है इरिगेशन की और टेमेसिक की जो पी ग्रुप है उनसे बैक्ड है। अब इम्पैक्ट में देखें तो डेट जो है लगभग 45% जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे घट जाएगा। लगभग 3200 करोड़ तक का जो है डेट लेवल्स आ जाएगा कंपनी का। और कंपनी फोकस करेगी कि दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इरिगेशन और क्लाइमेट कंपनी जो है विद अ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट $750 मिलियन की होने वाली है। अब याद रखिए जो इस मर्ज आइडेंटिटी में रिवोलुस का 78% स्टेक रहने वाला है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें इस डील की, तो अगर कैलकुलेटेड बेसिस में देखें तो ईवी एबिटा में जो है जैन इंटरनेशनल का 11.7 टाइम्स पे जो है डील हुआ है। अगर आप कंसोलिडेटेड डेट बेसिस पे देखें तो लगभग 6000 करोड़ का डेट था मार्च में, ये ट्रांजैक्शन के बाद लगभग 3300 करोड़ हो जाएगा। और ये डेट जो है कंसोलिडेटेड बेसिस में, जहाँ पे आप इंडियन पेरेंट कंपनी ले लीजिए और उनके सब्सिडरी जिसमें प्लास्टिक, पाइपिंग और फूड प्रोसेसिंग की काम आती है। जैन इरिगेशन को क्या मिलेगा, उनको जो है कॉर्पोरेट गारंटीज जो है रिलीज़ करने मिलेंगी, जहाँ पे उनके जो फॉरेन की कर्ज है वो भी माफ़ होगी और इंडिया की भी कर्ज है उसमें भी थोड़ी कटौती देखने मिलेगी। इसके अलावा 10 साल का लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है। फोकस जो है ऑफकोर्स रहने वाला है माइक्रो इरिगेशन पे और लगभग $300 मिलियन की जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो भी बैलेंस शीट से जो हट जाने वाली है। आखिर में जो आपको भारत की कंपनी जैन इरिगेशन को लगभग 200 करोड़ रुपए जो है मिलने वाले हैं और जो टोटल डील हुई है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो लगभग 4200 करोड़ का है।
ऑलराइट, तो एक बड़ी खबर यहाँ पर जैन इरिगेशन से जुड़ी आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। कल भी हमने देखा था कि स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे था और आज भी ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। डील से जैन इरिगेशन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। कंपनी के कर्ज में 45% की कमी आने की बात की जा रही है। साथ ही फॉरेन डेट में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी और काफ़ी सारी लाइबिलिटी से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है जैन इरिगेशन को लेकर। इस स्टॉक पर आज आप जरूर नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और